मैं पन्ना त्रिवेदी और आज हम फिर एक नई कविता के साथ मिल रहे हैं। आज का शीर्षक कविता का आपको शायद बहुत रोचक लगेगा। शीर्षक है तूतन खान की मम्मी। तूतन खान इतिहास का एक ऐसा शख्स जो आज भी रहस्यमयी बना हुआ है और उसकी मम्मी भी। और कहते हैं कि जो कोई उसकी मम्मी के पास या उसके खजाने को देखने के लिए जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। शायद हमारे समाज में, शायद हमारी दुनिया में आज भी एक ऐसा पक्ष है जो औरत को समझने की कोशिश के या उसके पक्ष में नहीं है। और आज भी ये कह के बहुत सारी बातें हंसी में टाल दी जाती है कि औरत एक आठवां अजूबा है। तो आइए इसी संवेदन पर मैं एक कविता आपको सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक तो मैं बता ही चुकी हूँ, तूतन खान की मम्मी। किसी भीड़ को मैं तूतन खान की मम्मी लगती हूँ। औरत जो हूँ मैं गीत की आंखों से डरती नहीं और भेड़िए की टोली में रहती नहीं। मैं किसी कतार में चलती जो नहीं। कहते हैं औरत होती ही मीठी है और गीत गुनगुनाती औरत तो और भी मीठी लगती है। मगर इस सदी में मैंने मेरे पुरखों ने जो सिखाए थे, मेरे भीतर जो सींचे थे, वे सारे लोकगीत गाना छोड़ दिया है और साथ ही कहावतें और मुहावरे भी। मैं गुनगुनाती हूं मेरा अपना ही गीत। जानती हूं मेरे गीतों की सुर तुम्हारे कानों को बहलाता नहीं या उसका आलाप तुम्हारी समझ में आता नहीं। न मेरे शब्द, न मेरे अर्थ, न मेरी भाषा। मेरा आलाप स्वाद में कुछ कड़वा जो है। किसी भीड़ के लिए कोई पिरामिड हूं मैं, जरा टेढ़ी जो हूं। मेरे जिस्म के मकबरे में अंगारों की आग है और मेरे वजूद के फूलों की महक भी। अंगारे और फूल एक साथ रखती हूं भीतर। अंगारों की दहक और वजूद की महक मिलकर मैं बनती हूं। इसीलिए मैं रहस्यमयी लगती हूं। किसी भीड़ को मैं तूतन खान की मम्मी लगती हूं। जिंदा हूं तब भी, शायद औरत हूं तभी तो। मेरा हर आदि और अंतिम किसी और से नहीं, मुझसे ही जा मिलता है। मैंने नरक से बगावत कर ली है और स्वर्ग के द्वार से पहचान कर ली है। मैंने हर एक उस बात को नकार दिया है। मैंने हर एक उस कहावत को ठुकरा दिया है जो मुझे इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर रखता था या कहीं रखता ही नहीं था। इसीलिए किसी भीड़ को मैं तूतन खान की मम्मी लगती हूँ।